पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, ये बहुत पेचीदा से हालात बने हुए हैं। ये जो हालात आपने बताया, यही हालात है पाकिस्तान के अंदर। हम जो इंतकाम की सियासत चल रही है, जो 5 साल का अगर किसी को पीरियड मिलता है, तो वो 5 साल जो है ना इंतकाम की सूरत में गुजार देते हैं। तो करेंसी अगर हमारी ऊपर जाएगी, हमारा जो है ना आउट कंट्री में जाके वो ट्रेड चलेगा, वो हम इसमें भी फेल होते हैं कि हमारा ट्रेड जो है दूसरी कंट्री से नहीं चलता। ये बारियां ले रहे हैं, सियासतदान बारियां ले रहे हैं और अपनी बारी में जाके अपना जो काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना मफादात लेते हैं, उसके बाद ये दूसरे की बारी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? फारूक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खैर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर, यूके ने इस वक्त फ्री वीजा एंट्री दी है कतर, बहरीन और सऊदी अरब को। पाकिस्तान को जबकि हम देखते हैं कि कोई मुल्क वीजा फ्री देने तो दूर की बात है, कोई पाकिस्तान की एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी के लिए इतनी सारा परेशानी बनी हुई है कि पाकिस्तानी मिसाल ये बनी हुई है कि ना यहाँ रहने के लिए पैसा है और ना यहाँ जाने के लिए पैसा है। तो जानते हैं फारूक साहब से वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा, असल में बात यह है कि ये पाकिस्तान में जो थोड़े से मसाइल हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को जो है ना वो यूके वाले वीज़ा इसलिए नहीं दे रहे कि 3-4 चीज़ें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो है पाकिस्तानी मसाइल, सियासी मसाइल, जिनको मसाइल सियासी मसाइल। यहाँ पे जो मसाइल चल रहे हैं, ये अभी अभी इलेक्शन का दौर गुजरा है, तो हमारे यहाँ जो सियासत चलती है, ये सियासत इंतकामी सियासत चलती है। जागीरदाराना निज़ाम है पाकिस्तान में, सियासत जमहूरियत, ये तो जमहूरियत पाकिस्तान में चलती है। ये तो सिर्फ लेबल है, बाकी हमारे यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि हमने जमहूरियत का लेबल लगाया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। जी, यही बात है कि जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है और हमने जमहूरियत का लेबल लगाया हुआ है। वो निज़ाम जो है हमारे यहाँ, ये जागीरदाराना निज़ाम जो है ना वो चल रहा है। ये बारियां ले रहे हैं, सियासतदान बारियां ले रहे हैं और अपनी बारी में जाके अपना जो काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना मफादात लेते हैं, उसके बाद ये दूसरे की बारी आ जाती है। ये भी मसाइल है। यहाँ से हम पाकिस्तान में जो हम, ये एक गरीब मुल्क है, ये कर्जा लेके इधर पाकिस्तान में कर्जा लेके अपने मसाइल को हल करता है कर्जे के जरिए। अच्छा, यूके ने अगर वीज़े दिए हैं, उसने सऊदी अरब को वीज़ा दिया है, तो दूसरे मालिक को बहरीन दिया है, बहरीन और कतर दूसरे को दिया है। कतर को जो वीज़े दिए हैं, उन्होंने वो जो ममालिक हैं उनसे उनको इंटरेस्ट है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उधर। अगर फ्री वीज़े उनको मिले हैं, वो मिलते हैं, वो जाएंगे, वो उनके मफादात हैं, उधर जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मुल्क को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान से वो क्या लेंगे? पाकिस्तान तो पहले एक गरीब मुल्क है, फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद कर्जे पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो बात आती है, ये उनको चाहिए वो स्किल वाले लोग, हुनरमंद लोग चाहिए। वो जाके उधर वो काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, चलाएंगे, वो खुद भी कमाएंगे, ये भी कमाएंगे। ये यहाँ पे हुनर की बहुत कमी है, तालीम की भी बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर। ये हुनर की कमी है। ये जो स्किल इधर से लेके जाएंगे उधर जाके, वो स्किल तो नहीं होगा। ये तो लेबर में उधर जाते हैं, जाके उधर जाके बाद में जाके काम सीखते हैं, फिर जाके उनके ऊपर उल्टा बोझ बनते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि इसकी बजाय वो दूसरे मालिक को, इंडिया को भी वो ले लेते हैं। इंडिया के अंदर वो स्किल, हुनर, तालीम ज़्यादा है, उनको ये कबूल करते हैं, वो उनको भी लेते हैं। और ये दूसरे मालिक जिनका आपने नाम लिया है, कतर, सऊदीया, बहरीन वगैरह, तो उनके मफादात हैं। अच्छा, इस यहाँ पे मैं ये अखज़ करूंगा कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान क्योंकि खुद कर्जों पे चल रहा है, तो हम जब खुद कर्जों पे चल रहे हैं तो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। दूसरी बात जो है वो आपके बकौल जो मैं समझा वो ये है कि या मुल्कों को चाहिए होती है स्किल्ड लेबर, तो हमारे पास स्किल्ड लेबर भी नहीं है, और जो हमारी स्किल्ड है वो उनके स्टैंडर्ड्स के हवाले से अनस्किल्ड है। ठीक है। और तीसरी बात जो ये है कि पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा जो इंडियंस हैं वो मुख्तलिफ जो यूरोप के कंट्रीज है या गल्फ के कंट्रीज हैं उनके अंदर वो मोस्टली इंजीनियरिंग पोस्ट पे होते हैं और अच्छे पे स्केल पे होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वो रन करते हैं। दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज भी मोस्टली अब इंडियंस हैं। ठीक है। तो आपके कहने के मुताबिक तालीम जो है वो दूसरी वजह है, और तीसरी वजह क्या देखते हैं? ये जो आपने तालीम और हुनर, जो ये बातें बताई हैं, ये ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है।
तीसरे नंबर पे है मुल्क में जो है ना करेंसी, मुल्क की करेंसी है। हमारे मुल्क की करेंसी जो है ना दूसरे ममालिक से बहुत नीचे जा चुकी है। हमारी करेंसी साइन है वो भी हमें अलॉट नहीं हुआ है, ना मिला है, हमारी करेंसी डाउन है। तो करेंसी अगर हमारी ऊपर जाएगी, हमारा जो है ना आउट कंट्री में जाके वो ट्रेड चलेगा, वो हम इसमें भी फेल होते हैं, हमारा ट्रेड जो है दूसरी कंट्री से नहीं चल सकता। अब यानी कि हमारे पास जो है करेंसी साइन ही नहीं है, जैसे डॉलर का है, जैसे यूरो का है, पाउंड का है, यन का है, इवन के इंडियन करेंसी को भी जो है वो सिंबल मिल चुका है, लेकिन हमारी करेंसी जो है वो उसका कोई साइन ही अलॉट नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी करेंसी में कहीं ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तानी पैसे की दुनिया के और किसी मुल्क में कोई कदर नहीं है। जी ऐसे ही है। पाकिस्तान की जो करेंसी है ये पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ काम कर सकती है, चलती है। इसका जो दुनिया में जो इंटरनेशनल जो हमारे जो मफादात हैं, अगर हम ट्रेड करें दूसरे ममालिक के साथ, दरामदात करें, बरामदात करें, जो हमने तजारत करनी है, वो तो हम डॉलर में करते हैं, यन में करते हैं। यहाँ पे हम एलसी खोलते हैं या पाउंड में या डॉलर में, जी खोलते हैं। तो वो हम तो डॉलर में करेंगे या दूसरे करेंसी में करेंगे। पाकिस्तान की जो करेंसी है इसकी जो डाउन है, इसके ज़रिए हम तो नहीं कर सकते, हमें मफादात नहीं हासिल होंगे। ये भी वजह है कि हम जो पीछे रह चुके हैं। अच्छा, इंडिया पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को बहुत अट्रैक्ट करे। आज भी जो है टुडे मोदी साहब जो हैं वो यूएई के अंदर है। यूएई ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर की हुई है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने वार्मली वेलकम किया है। बेशुमार इंडियंस दुबई के अंदर, यूएई के अंदर मेजर सीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यूएई के अंदर दुबई और यूएई के अंदर इंडिया वार्मली वेलकम किया जाता है और इंडियन मेजर सीट्स के ऊपर है, जबकि यूएई जो है वो इधर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान ना किसी के साथ ट्रेड कर पा रहा है, ना ही पाकिस्तान की करेंसी की कोई पोजीशन है। तो ऐसी सूरत हाल में हम दुनिया में गुजारा कैसे करेंगे? ये पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है ना, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इसमें जो सियासत चल रही है ये इंतकाम की सियासत चल रही है। इसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जबकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, हमारी करेंसी डाउन से डाउन होती जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान, हमारे ये दोनों मालिक, इंडिया और पाकिस्तान दोनों यके बाद दीगरे आज़ाद हुए थे, तो इनकी करेंसी सेम होनी चाहिए थी। आज जो है करेंसी का रेट है, जैसे कि यूरोप की सेम करेंसी चल रही है, सारे यूरोपियन कंट्रीज की एक करेंसी है। यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस चल रहा है, इंडिया के अंदर जो है वो इंडियन करेंसी चल रही है, इंडियन रुपीस चल रही है, बांग्लादेश में टका चल रहा है। हाँ जी। तो ये पाकिस्तान में जो करेंसी भी जो है चल रही है, ये पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है, ये डाउन चल रही है। करेंसी की जो इवैल्यूएशन है, जो हम देखते हैं, पाकिस्तान की करेंसी बांग्लादेश से, बांग्लादेशी टका जो है, जिसको पहले हम कहते थे टके टके की, हमने एक मिसाल बनाई हुई थी, वो बांग्लादेशी टका 2 रुपए और 50 पैसे का है। इंडियन करेंसी 3 रुपए 75 पैसे की है, और कतर की जो करेंसी है वो 335 रुपए तक है। और इसके अलावा जो है वो दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनकी करेंसी भी स्ट्रांग है। तो हम इतनी बड़ी वेरिएशन के साथ दुनिया में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दुनिया की ना तो दुनिया यहां पे इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि उनको कमाई फिर जो है हमारे रुपीज में होनी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने अपने करेंसी को कोई साइन अलॉट करवाया हुआ नहीं है। और जरदारी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो फुल करप्शन करके आए हैं। इस तरह से बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो मियाँ साहब ने मुकम्मल तौर पे करप्शन गूगल के ऊपर भी हमारी ही करप्शन की मिसालें पड़ी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा या पाकिस्तान को फ्री वीजा एंट्री देगा? पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, ये बहुत पेचीदा से हालात बने हुए हैं। ये जो हालात आपने बताया, यही हालात है पाकिस्तान के अंदर। हम जो इंतकाम की सियासत चल रही है, जो 5 साल का अगर किसी को पीरियड मिलता है तो वो 5 साल जो है ना इंतकाम की सूरत में गुजार देते हैं। पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत चल रही है, जबकि चाहिए कि हमें पाकिस्तान दुनिया के जो नक्शा है पाकिस्तान का, दुनिया का नक्शा है, पाकिस्तान भी इस नक्शे का हिस्सा है। अच्छा, बाकी जो है वो यूरोपियन ममालिक जो हैं या दूसरे क्रिश्चियन मुल्क या दूसरे ज्यूज, वो पाकिस्तान के ऊपर कहाँ पे ट्रस्ट करेंगे, जबकि हमारे अपने मुसलमान ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इवन के हमारे अपने पॉलिटिशियंस जो हैं, जिनके पास पैसा है, जरदारी साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बाहर दुनिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं।
ये तो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, और ना पाकिस्तान में सेफ नहीं है। वो तो जितने भी सियासतदान हैं या बड़े लोग हैं या ज़्यादा ताजर लोग हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं और दूसरे फॉरेन कंट्री में लेके जाते हैं, उधर उनसे उनको बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जबकि जो हमारे सियासतदान हैं, इंतकाम की सियासत से इनको बालातर होके इधर आगे आना चाहिए था कि हमें एक प्लेटफार्म बना के देना चाहिए था कि अवाम को एक प्लेटफार्म मिलता है, इधर इन्वेस्टमेंट करते, पाकिस्तान तरक्की करता है, दूसरे मुल्क के लोग इधर इन्वेस्ट करते, वो इधर से आके इन्वेस्टमेंट करते, पाकिस्तान तरक्की करता। ये पाकिस्तान का तो हाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंबाइन जो है ना आज़ाद हुए थे, दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए। आज करेंसी का रेट जो है पाकिस्तान से 3.5 रुपए जो है ना, 3.5 रुपए इंडिया जो है ना पाकिस्तान से आगे है। तो पाकिस्तान नीचे ही गया है, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की है। ये पाकिस्तान का तरक्की ना करने की वजह यही है कि पाकिस्तान में जो सियासत है ये मजबूत नहीं हुई। मजबूत सियासतदान जो है इधर पाकिस्तान में नहीं आए, उन्होंने आके प्लेटफार्म जो है ना, अच्छा प्लेटफार्म जाके पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है ना वो नीचे तर जा रहा है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हमारे अरबाब इख्तियार के सोचने का ये वक्त 75 साल के दौरान हम अभी यहां तक पहुंचे हैं कि हमारे पास करेंसी साइन नहीं है, हमारे पास किसी फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी पाकिस्तानी की बाहर के किसी मुल्क के अंदर सिवाय 2-3 जो हमारे नॉमिनेटेड लोग हैं इनके अलावा इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और फिर जो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जिसके थ्रू इमाम के नुमाइंदों को चुना जाता है, हम उसके अंदर भी करप्ट हो गए। पूरी दुनिया में मैं भी सुन रहा था कि मैथ्यू मिलर ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने वहां पे स्पोक्स जो है वो किया है ऐलान कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन में धांधली बेशुमार हुई है, पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस बंद रही है और पाकिस्तान के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उनको जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई, बल्कि किए गए हैं। अब इसके बाद जो है ऐसी सूरत हाल में जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो अगले 3-4 साल तक अपने अदालतों में केस लड़ते रहेंगे, उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं और मुल्क जो है वो जैसे फारूक साहब ने कहा है कि इंतकामी सियासत एक दूसरे के साथ चलती रहेगी, किसी पाकिस्तानी का कोई भला या कोई फायदा नहीं सोचा जाएगा और हम दुनिया में इसी तरह से जिस तरह से जलीलो ख्वार होते आ रहे हैं इसी तरह से होते ही चले जाएंगे। जी हाँ, ये पाकिस्तान में तो प्लेटफार्म भी नहीं मिलता है, पाकिस्तान के अंदर ना कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर पाकिस्तानियों को अगर यूके का फ्री वीज़ा जैसे दूसरे मालिक को अगर मिला है तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में अगर 1947 से 97 में जो हमने हिजरत करके इधर पाकिस्तान में है, ये सबसे बड़ी उसके बाद अगर हिजरत होगी तो ये होगी कि अगर यूके हमें पाकिस्तान फ्री वीज़ा दे दे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 1947 में बरे सगीर की सबसे बड़ी हिजरत जो हुई थी कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए थे, आज अगर यूके अपना वीजा करे तो उससे बड़ी जो है हिजरत आज होगी कि पाकिस्तानी जो है निकल के बाहर की दुनिया में चले जाएंगे और पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा। पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा क्योंकि जिनके पास इख्तियार है, दुख की बात यह है कि जिनके पास इख्तियार है रहना वो भी नहीं चाह रहे, इन्वेस्टमेंट वो भी बाहर करते हैं। जितने भी हमारे मेजर पोजीशन होल्डर्स हैं उनमें से आज कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, सारे पाकिस्तान से बाहर हैं और जो यहाँ पे हैं वो जाने की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में उधर वो उनका सरमाया महफूज नहीं है, तो वो पाकिस्तान में कैसे वो सरमाया अपना रखेंगे। पाकिस्तान में स्किल नहीं है, स्किल से बहुत नीचे जा रहे हैं, तालीमी निज़ाम इसका वो तबाह हो चुका है, सियासी निज़ाम इसका तबाह हो चुका है। कहाँ जाए ये पाकिस्तान जो है ना गरीब मुल्क है, ये सियासतदान कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान और नीचे चले जाता है, पाकिस्तान तो दबता जा रहा है। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, जहाँ पे सियासतदानों को, हमारे दानश्वरों को जिस सिमत जाना चाहिए था, सोचना चाहिए था, वो हमें ना डायरेक्शन दी गई है, ना प्लेटफार्म दिया गया है। इंतकाम की सियासत में चल रहे हैं सारे। वो जैसे आपने फरमाया कि वो 5 साल वो इंतकाम की सियासत में ही चलते रहते हैं, तो पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ सवाए जो इलेक्शन आता है वो अरबों और खरबों रुपया जो है ना वो कर्जा लेके इलेक्शन करा देते हैं, फिर वही जो पहले वाले सिलेक्ट लोग हैं वही सामने फिर दोबारा आ जाते हैं और वो 5 साल गुजार के अपना मुनाफा कमा के अपना मफादात लेके वो चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा दूसरी की बारी आ जाती है। ये बारियां बांट के आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान को इसका जो है ना फायदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के ये करेंसी आपको जाहिर कर रही है, जो पाकिस्तान की करेंसी जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। इसको लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए। अभी इसमें जो एक रिसेंटली एक और खबर भी आई थी कि जो है इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और नेक्स्ट डेकेड के अंदर $10 ट्रिलियन प्लस इकॉनमी बनने जा रहा है। हमारे हमसाए बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है, उसकी करेंसी हमसे भी बहुत स्ट्रांग है।
ایون کہ افغانستان ہم سے بہت آگے نکل گیا، جو ہمارے پاس آگے ریفیوجیز رہتے تھے وہ پاکستان سے بہت آگے نکل گئے. ہم خطے میں بالآخر کہاں جا رہے ہیں، ہماری کیا ڈائریکشن ہے؟ یہ جو سفر ایک ہم نے تنزلی کا، ڈاؤن فال کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہوا ہے، یہ فائنلی کہاں پہ جا کے ختم ہوگا؟ یہ پاکستان کو چاہیے تھا، جو دانشور ہیں جو آپ انتقامی سیاست کر رہے ہیں، ان کو جو پالیسیاں بنانی چاہیے تھیں. تجارت میں ان کو جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھے، اس کو فروغ دینا چاہیے تھا. تجارت جو پاکستان کے اندر تجارت ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو چیزیں انویسٹمنٹ ہے وہ جو باہر بھیجنے کے لیے تیار کرنی ہے. یہ ایک زرعی ملک ہے، اس کا دار و مدار زراعت پہ ہے. ہم نے زراعت کو ترقی نہیں دی ہے، ہماری زراعت فیل ہو چکی ہے. جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار کو ہم نے کنگال کر دیا ہے. وہ ذمہ دار تو ہمارا جو ذمہ دار ہے یا ہماری جو ایگریکلچر فارمنگ ہے وہ اس کا ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ اکانومی کا وہ 70% ہے. تو ہم نے ذمہ دار کا ہی بیڑا گرک کر دیا. ہم نے ذمہ دار کا بیڑا گھر کیا ہے. ذمہ دار کے ذریعے سے ہمیں جو وہ ہمیں اجلاس وغیرہ آ کے ہم نے وہ ان کو رپورٹ کرنا تھا، وہ تو ہم لے نہیں رہے، اس کو ذمہ دار کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے، زراعت پہ یہ اس کا دار و مدار ہے، جو ہم نے زراعت کو ترقی نہیں دی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہم نے سکل کو ہم نے ادھر ترقی نہیں دی ہے. ہمیں جو دانشور ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو اسکول کالجز وغیرہ ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ اسکول ہے ہنر کو سکھانا چاہیے تھا. وہ ہنر وہ ان کو ٹیکنیشین وغیرہ تیار کرنے چاہیے تھے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ووکیشنل وغیرہ جو اسکول ہے ان کو تیار وہ بھیجنے چاہیے تھے. وہ تیار ہو کے انجینئر دوسرے ممالک میں جاتے، وہ پیسہ وہ کما کے ادھر پاکستان میں لاتے. تو وہ ہم جو خاطر تیار نہیں کر رہے ہیں. ادھر تو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کے معیار کے اوپر جو ہمارے جو لوگ ہیں یہ پورا نہیں پہنچ رہے. تو وہ جو جب پورا نہیں پہنچ رہے تو وہ لیبر پہ جا کے کام کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ان کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ پالیسیاں یہ ہمارے دانشوروں کو، سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جو ترقیاتی جتنے منصوبہ جات ہیں جن کو روک رکھا ہے ان کو جو بڑھانا چاہیے تھا، تعلیم کو بڑھانا چاہیے تھا تاکہ اویئرنیس آتی کہ ہم نے کدھر کو جانا ہے، وہ اور ہنر کی طرف جانا چاہیے تھا. یہ ہماری پالیسیز جو ہمارا کرنسی کو مضبوط کرتی، یہ بنا کے باہر جاتے، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے، پاکستان کا روپیہ مضبوط ہوتا ہے، پاکستان ترقی کرتا آگے چلتا. دنیا کا کوئی ملک اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جہاں پہ پیس نہ ہو، جہاں پہ امن نہ ہو، جہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہ ہو. اگر پاکستان نے دنیا میں کامیابی سے ابھرنا ہے، دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے سیکیورٹی ایشوز کو کنسرن جو ہے ان کو حل کرنا ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہمیں ڈیموکریسی کو یہاں پر ویل کروانا ہوگا. تیسری بات جو ہے پاکستان کو ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہوگا اور پاکستان میں انصاف کو فروغ دینا ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. پاکستان دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا پائے گا، ہمارا دنیا کے اندر امیج ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستانی بھی پریشان رہیں گے اور باقی دنیا کے کنٹریز بھی پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. ویورز، یہ تھی ہماری عوام کی رائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.